हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम नज़दीक आ चुका है। काफ़ी बच्चे कंप्यूटर को लेकर परेशान है, सर कंप्यूटर कहाँ से तैयार करें। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस का सिलेबस जो है प्यारे बच्चे, उसमें 25 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन बच्चे मैथ्स के पूछे जाएंगे, बच्चे 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे और आपसे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। अब जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है उन बच्चों की रीजनिंग भी अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। बच्चे, अगर आपका मैथ्स अच्छा है और रीजनिंग जो आपकी होनी भी चाहिए, अगर रीजनिंग भी अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन तो भूल जाइए। ये दोनों चीज़ अगर प्यारे बच्चे आपकी अच्छी हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन इनके पूछे जाएंगे, बहुत आसानी से बच्चे आप 35 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। कितने तक? 35 क्वेश्चन पहुंचना पड़ेगा प्यारे बच्चे, अगर आपको सिलेक्शन निकालना है दिल्ली पुलिस में तो। ठीक है, क्योंकि इतना आसान सिलेक्शन नहीं है। अगर आप यहाँ पर 35 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं बच्चे, फिर आता कंप्यूटर, जिसमें स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान है। हम बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बच्चे उसी के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंप्यूटर पढ़ नहीं पाते, सर कहाँ से तैयार करें, तो उसके लिए प्यारे बच्चे हम तो 500 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिनको पढ़कर आप जाएंगे तो विश्वास रखिए 8 से 9 क्वेश्चन बच्चे आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। जब आप एग्जाम में बैठेंगे बच्चे, आप देखेंगे डायरेक्ट ही आपको पता चलेगा, आंसर आपके क्लिक हो जाएगा दिमाग में, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो। पेपर में जाने से पहले आप इस पूरी पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। पीडीएफ का लिंक प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम प्यारे प्यारे बच्चे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और प्यारे बच्चे, व्हाट्सअप का नंबर भी दे रखा, आप उस नंबर को भी ज्वाइन करके मुझको मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? अब बच्चे, अगर कंप्यूटर में आप 10 में से अगर 8 क्वेश्चन करने में कामयाब हो जाते हैं, जो आप कर देंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तब, ठीक है, आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 43। कितने क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चे? 43 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब बच्चे 43 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पर हो गए तो विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की कट ऑफ तो 50 के आसपास रहती है। ठीक है, गर्ल्स की कट ऑफ जो रहनी है प्यारे बच्चे 50 के आसपास रहनी है। जो SC कैटेगरी गर्ल्स हैं उनकी 50 से डाउन ही कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं करना, आपको जीके में बहुत कम स्कोर करना है। आप 10 स्कोर करेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना इतना स्कोर इनमें करने में कामयाब हो जाते हैं तब। अगर आप मेल हैं प्यारे बच्चे तो आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी? 80 से 57 से 60 के आसपास आपकी रहने वाली है। तो आपको स्कोर यहाँ पर पता चलना चाहिए कितना करना होगा, 15 से 20 के आसपास आपको स्कोर करना होगा। अगर आप प्यारे बच्चे जनरल या OBC हैं तो आप अपना स्कोर 68 से 70 के बीच मानकर चलिए, जो आपको करना होगा। ठीक है, 68 से 70 के बीच आपको अच्छा स्कोर यहाँ पर जीके में 25 के आसपास करना पड़ेगा, अगर आप इतना करने में कामयाब हो जाते हैं तब। ठीक है, अगर आप इतना करेंगे, मान लो आपका स्कोर कंप्यूटर में कम रह जाता है तो आपको प्यारे बच्चे जीके में अच्छा करना पड़ेगा। और मान लो किसी बच्चे का मैथ्स कमजोर है तो बच्चे आपको जीके में नंबर खींचने पड़ेंगे, लगभग 35 प्लस आप करोगे तब हम, अगर किसी सब्जेक्ट में डाउन भी जाते हो तब भी आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? कैसे भी करके आप स्कोर 68 से 70 के आसपास पहुंचने की कोशिश करनी है आपको। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चे, इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं 8 प्रैक्टिस सेट आपको इस वीडियो में कराऊंगा। 8 प्रैक्टिस सेट प्यारे बच्चे। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन होंगे। आपको देखना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और आपको अच्छे से दिमाग से प्यारे बच्चे सबको दिमाग में अपने फीड कर लेना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन मैंने वहां पर देखा था और इसका आंसर ये है। क्लियर? तो बच्चे चलते हैं और एक ही वीडियो में कंप्यूटर को खत्म कर लेते हैं। यार, अच्छे क्वेश्चन आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए? बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, E-कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? बच्चे, ई किसके लिए आता है? इलेक्ट्रॉनिक के लिए आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, IC का अर्थ क्या है बच्चे? आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक से दो क्वेश्चन भी फुल फॉर्म से पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चन कम से कम फुल फॉर्म से। ठीक है, तो सारी मैं आपको कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। IC का अर्थ होता है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, MISD का पूर्ण नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को
कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को क्या कहते हैं? तो बच्चे उसको कहते हैं न्यूमेरिक कीज। क्वेश्चन नंबर 7, साइबर अपराध क्या है? बच्चे साइबर अपराध क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की दुनिया में होने वाला अपराध। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया में होने वाला अपराध बच्चे क्या है? साइबर अपराध है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, SMPS का पूरा नाम क्या है? SMPS का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, BGA मोड का पूरा नाम क्या है? BGA। बच्चे तो इसका आंसर हो जाएगा वीडियोग्राफिक एरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण बच्चे तो क्या हो जाएगा इसका? कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? CPU के द्वारा। किसके द्वारा? CPU के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो क्या प्यारे बच्चे MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है? आप कहेंगे सर DOC। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? तो बच्चे आप कहेंगे प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में। कहाँ? प्रिंट प्रीव्यू टूल बार। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, KBPS का पूरा नाम। KBPS का पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे किलोबाइट पर सेकेंड। किलोबाइट पर सेकेंड। जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति है कौन सी प्यारे बच्चे? आप कहेंगे कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट। ALU को पूरा नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ALU का पूरा नाम जो बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चे क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। बच्चे कंप्यूटर का दिमाग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? CPU। CPU क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग। क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अगर हमने थोड़ा भी कंप्यूटर पढ़ा है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन क्या है? एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, BASIC का पूरा नाम क्या है? आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चे इसका? आप कहेंगे बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कोबोल का पूरा नाम क्या है? आप बता पाएंगे, क्या हो जाएगा इसका? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो आप कहेंगे सर मानव मन की। मानव मन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? तो बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉनिटर। कौन सा हो जाएगा? मॉनिटर। HLL का पूरा नाम क्या है? HLL का पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, रोम का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, RAM का पूरा नाम क्या है? RAM का पूरा नाम क्या है? आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर की क्षमता, बच्चे कंप्यूटर की क्षमता आप कहेंगे सर सीमित। कैसी है? सीमित है। कैसी है? सीमित है। मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती हैं? मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती हैं? तो आप कहेंगे 80 अक्षर 24 लाइन। 80 अक्षर 24 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सेल में
फार्मूला बार में कोई भी फार्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो बच्चे किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे सर इक्वल का। किसका? इक्वल का, बराबर साइन का। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। DASD का पूरा नाम, DASD का पूरा नाम आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, PROM का पूरा नाम क्या है? तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है। किस मोड में प्रिंट होता है? तो आप कहेंगे पोर्ट्रेट। किस मोड में? पोर्ट्रेट मोड में। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? डॉक्यूमेंट फाइल। कौन सी? डॉक्यूमेंट फाइल। एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें जिन्हें क्या कहते हैं? आप कहेंगे वर्कबुक्स। क्या कहते हैं? वर्कबुक्स। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है? क्या होता है कुंजी से? आप कहेंगे सर उससे होता है चार्ट मेन्यू खुलता है। क्या होता है? चार्ट मेन्यू खुलता है। आप सभी जानते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाया होगा तब बच्चे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। BDU का पूरा नाम है, BDU का पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CD और प्यारे जी छोटा सा एस होता है, इसके साइड में ध्यान रखेंगे का आकार कैसा होता है? कैसा होता है बच्चे? प्यारे जी CD, इसका एस का क्या आकार होता है? कैसा होता है आकार? आप कहेंगे सर इसका आकार होता है गोल। कैसा होता है? आपने देखा होगा गोल आकार होता है बच्चे इसका। कैसा होता है? गोल आकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे। किसी किसी विशेष किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी की प्रयुक्त की जाती है? किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी की प्रयुक्त की जाती है? बच्चे कौन सी की? आप कहेंगे कंट्रोल। कौन सी की? कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसकी सहायता से एनिमेटेड कैरेक्टर MS ऑफिस में आते हैं? तो बच्चे किसकी सहायता से? आप कहेंगे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफिस असिस्टेंट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन करता है? आप कहेंगे सर कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट है बच्चे, क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर का भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। तो बच्चे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंट्रोल। क्या कहते हैं? कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? तो बच्चे कौन? आप कहेंगे सर स्कैनर। कौन करेगा? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई चीज को आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है। बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है। तो आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा Z1। डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। तो आप कहेंगे गणना एवं तर्क। क्या है? गणना एवं तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है। क्या है मुख्य पुर्जा? आप कहेंगे सर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। बल्ब लगे
कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा पहली पीढ़ी के। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो मोस्ले एवं एकर्ट ने, मोस्ले एवं एकर्ट ने। सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा 4 से 12 मेगाहर्ट्ज, 4 से 12 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, आप कहेंगे आकाशीय प्रसारण। किसका, आकाशीय प्रसारण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे पहला प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें 50 क्वेश्चन थे, आपको देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इन क्वेश्चन को बार बार आपको रिवाइज कर लेना है, बस इन्हीं को ज़्यादा आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ये कम है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बट जितना मैंने आपको करा दिया इतना जरूर पढ़ के जाइए। विश्वास रखिए 8 से 9 क्वेश्चन के आसपास आप जरूर पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस टाइम एक क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहा ना, तो आप देखेंगे पूरी वीडियो देखने के बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे 7 से 8 या 8 से 9 क्वेश्चन आप सही करके आने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चे, इसमें देखने आपके इस वाले प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में 8 प्रैक्टिस सेट मैंने लिए हैं, 8 में कितने 50-50 क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, तो आपको देखना आपका कितना स्कोर हो पाता है और आप इससे अपना अंदाजा लगा पाएंगे हमारी कितनी तैयारी है। बच्चे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मेन बोर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, मदरबोर्ड। क्या कहलाता है, मदरबोर्ड। मैन मतलब मदर, मैन मतलब मदर, ध्यान रखेंगे फादर मत कर देना। ठीक है, कंप्यूटर का मेन बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए क्या प्रयोग होता है, क्या होता है प्यारे बच्चे प्रयोग, रिविन। क्या प्रयोग होता है, रिविन प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रैम को कंप्यूटर का प्रोसेसर कहा जा सकता है। ठीक है, तो क्या आएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग रूम, ऑपरेटिंग रूम। रैम को कंप्यूटर का प्रोसेसर ऑपरेटिंग रूम कहा जा सकता है। क्लियर। सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषाओं के उदाहरण है। ठीक है, किसके, आप कहेंगे सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर बताओ क्या आने वाला है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ आएगा मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर हैकिंग। क्या कहते हैं, हैकिंग। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अफसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं। 1 मेगावाट लगभग किसके समान होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको जरूर याद रखेंगे। 1 मिलियन बाइट्स किसके, 1 मिलियन बाइट्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान होता है, 1 मिलियन बाइट्स के। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर डाटा डिक्शनरी। क्या कहा जाता है, डाटा डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यहाँ पर बताओ क्या आने वाला है। यहाँ पर आएगा बच्चे रैंडम एक्सेस रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1000 बाइट्स का एक, 1000 बाइट्स का एक, मतलब यहाँ बताओ कौन सा ऑप्शन आने वाला है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका हो जाएगा किलोवाट। कितना, किलोवाट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1000 बाइट्स का किलोवाट होता है, 1 किलोवाट होता है। ध्यान रखेंगे 1 किलोवाट बूझ लेगा, 1 किलोवाट बराबर 1000 बाइट्स। कितना, 1000 बाइट्स। ध्यान रखेंगे। और अभी पीछे वाला जो करा प्यारे बच्चे उसमें क्या करा है, ये जो करा था
1 मेगावाट। प्यारे बच्चे 1 मेगावाट लगभग किसके होता है? 1 मिलियन बाइट्स के। ध्यान रखेंगे। और 1 किलोवाट बराबर 1000 बाइट्स। नेक्स्ट देखेंगे, कमांडो का एक अतिरिक्त सेट है जिसे यहाँ बताना क्या आएगा। बच्चे यहाँ पर बताओ क्या आने वाला है। आप कहेंगे सर सब मेनू, सब मेनू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब हार्ड डिस्क का लॉजिक कार्ड खराब हो जाता है तो कौन सा संदेश प्रदर्शित होता है? कौन सा संदेश प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती हैं? किस मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती हैं? तो बच्चे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोम, ROM। ठीक है, क्या हो जाएगा? रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में किस क्षेत्र में होता है? MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAN में डाटा हस्तांतरण की दर क्या होती है? आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा 1 से 100 Mbps। ठीक है, 1 से 100 तक। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में कार्य करते समय कौन सी मेमोरी का प्रयोग होता है? एक कंप्यूटर में कार्य करते समय कौन सी मेमोरी का उपयोग होता है? तो आप कहेंगे सर ये होता है रोम, रैम मेमोरी। ठीक है, RAM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा लॉजिक गेट नहीं है? या आपने अगर 12th आपने अगर अच्छे से किया है और आपके पास साइंस थी तो आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसका आंसर आप देखते ही लगा सकते हैं। तो बच्चे क्या हो जाएगा? NAT, ये गेट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में बताओ यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर क्या आना है। इसे कहेंगे मेन पेज मतलब होम पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए द्वार का काम करता है। ठीक है, द्वार मतलब आप समझ सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? तो आप कहेंगे 500 M। कितना? 500। नेक्स्ट, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? कौन सी डायरेक्टरी कहते हैं? आप कहेंगे सर उसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22वां। बच्चे आप यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर क्या आने वाला है। 22वां आप कहेंगे सर फुल, क्या आएगा? फुल बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। ठीक है, क्या आ जाएगा? फुल आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है? ठीक है, तो आप इसका आंसर लगा पाएंगे बहुत आसानी से। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में बच्चे तो किसके आप कहेंगे सर? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्लैश। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, KIPS का प्रयोग किसकी गति नापने से संबंधित है? किसकी गति नापने से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। किसकी? प्रोसेसर। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रैम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HTML भाषा के प्रोग्रामों के चेंजेस को अपडेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? का प्रयोग होता है किसका? बच्चे आप कहेंगे सर इसमें होता है रिफ्रेश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जावा प्रोग्रामों को कंपाइल करने के लिए लिखा जाता है क्या? बच्चे बताओ, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें बताओ यहाँ पर क्या आएगा, नंबर सिस्टम पर आधारित होता है। किस नंबर सिस्टम पर आधारित होता है? आप कहेंगे सर ये होता है बाइनरी पर। किस पर आधारित होता है? बाइनरी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। MS एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट्स की निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन होती है? तो बच्चे कौन सी एक्सटेंशन होती है? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, DOS का विशेष उपयोग कहाँ होता है? DOS का विशेष उपयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग होता है बच्चे ऑफिस में। किसका? ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बताओ क्या आने वाला है बच्चे, यहाँ पर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आने वाला है MPEG प्लेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो व ऑडियो CD को चलाया जाता है, जिसके द्वारा वीडियो व ऑडियो CD को चलाया जाता है। सेवर सेव कर सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। बच्चे ऑप्शन आपको बताना है किस में। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है वाइट बराबर कितने होता है? 8 बिट्स। यदि किसी डॉक्यूमेंट्स के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार जैसे बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे ड्रॉ कैप का। ड्रॉ कैप, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड आर्ट के द्वारा, यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चे, वर्ड आर्ट के द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों, आकारों व प्रकारों में आकर्षक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है? तो बच्चे लिखा गया है कौन सी भाषा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बताना बच्चे क्या आने वाला है, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। यहाँ पर आएगा HTML। क्या आएगा? HTML में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। बहुत आसानी से बता पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक निबल बराबर कितने बिट्स के? तो आप कहेंगे सर ये होता है 4 बिट्स के। कितने? 4 बिट्स के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे किस में स्टोर किया जाना चाहिए? बताओ कौन सा हो जाएगा इसका? आप कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने करा था पीछे, इसका आंसर हो जाएगा रैम में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी निम्न में से कौन सही भाषा है जो कंप्यूटर मेमोरी का प्रबंधन भी स्वयं करती है? तो कौन सी भाषा है? आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो अभी हमने देखा था इस टाइप का ही, इसमें हो जाएगा जावा। कौन सी भाषा है? जावा है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बताना आपको क्या आएगा, यहाँ पर बताना है कौन सा आने वाला है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आ जाएगा पेज लेआउट। पेज लेआउट व्यू यह दिखाता है कि मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट कैसा दिखेगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, पढ़ के जाएंगे। बस 400 से 500 क्वेश्चन ये तो आप एक बार में पढ़ सकते हैं, फिर आसानी से, अभी टाइम आपके पास, बहुत आसानी से आप कंप्यूटर में कहीं भी मार नहीं खाएंगे। बस आपको इतना पढ़ के जाना है और आपको जीके अपनी अच्छे से तैयार करनी है, और रीजनिंग और मैथ्स, कंप्यूटर की टेंशन आज के बाद आपको छोड़ देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चे हेडर। क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सी इसके ऊपर 2 प्लस के निशान लगे हुए हैं, में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसका नाम क्या है? तो बच्चे उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया? वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया? बच्चे उसका आंसर हो जाएगा APL, ऑप्शन नंबर ए। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, तथापि केवल 3 प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। कितने? 3 प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ? बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ? तो आप कहेंगे सर वो हुआ था जॉर्ज वूलो। किसके? जॉर्ज वूले। नेक्स्ट देखेंगे, IBM द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? IBM द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? तो उसका निर्माण हुआ था बच्चे 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए इनमें से कौन सी कमांड दी जाती है? कौन सी कमांड दी जाती है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी भाषा जिसमें 0 1 का प्रयोग किया जाता है, बच्चे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा। किसको? उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, तो बच्चे 2 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप चलते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ। आपको बताना है आपके इतने इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर प्यारे बच्चे 3। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल फंसना नहीं है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आर्किटेक्ट नक्शा बनाने में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? आर्किटेक्ट जो होते हैं प्यारे बच्चों, नक्शा बनाते हैं, वो किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, IBM PC कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने कीज होती हैं? कितने की होती हैं? तो आप कहेंगे सर 83। कितनी होती हैं? 83। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS। क्या है? UPS। आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली प्यारे बच्चे स्टार्ट प्रोग्राम्स मेन्यू में ऐड हो जाता है। वह टिपिकली स्टार्ट प्रोग्राम्स मेन्यू में ऐड हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु कौन सी भाषा सर्वप्रथम विकसित हुई? बहुत आसानी से आप इसका आंसर बता पाएंगे, फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजनेस के रिकॉर्ड के लिए कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज बनी है? बिजनेस के रिकॉर्ड के लिए कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज बनी है? तो आप कहेंगे कोवाल। कौन सी? कोवाल। कोवाल का आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, जो हम पहले सीख चुके हैं। यहाँ पर बताना आपको क्या आने वाला है। आप कहेंगे यहाँ पर आएगा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है। क्या है सिस्टम यूनिट? एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किस कंपनी ने किया? फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किस कंपनी ने किया? तो उसको कहेंगे IBM। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लेन एक कारपोरेट, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, यहाँ पर बताना है तो WAN यहाँ पर आने वाला है कि उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जटिल गणनाओं के लिए किस भाषा का उपयोग होता है? जटिल गणनाओं के लिए किस भाषा का उपयोग होता है? बच्चे किसका उपयोग होता है? आप कहेंगे फोर्ट्रॉन का। किसका? जटिल गणनाओं के लिए किस भाषा का उपयोग होता है? तो बच्चे उसके लिए होता है फोर्ट्रॉन का। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोगो। किसका? लोगो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? किस क्षेत्र में उपयोगी है बच्चे? विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? किसके लिए उपयोगी है बच्चे? ये बताना। कोबोल। फोर्ट्रॉन देख चुके हैं, अब कोबोल देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है।
बच्चे ये हो जाएगा व्यावसायिक कार्य है। किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोग को कनेक्ट कर देता है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरनेट। क्या कहते हैं? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। जब पॉइंटर यहां पर बताना है क्या आने वाला है, यहां पर आएगा हाइपरलिंक। क्या आएगा? हाइपरलिंक। जब पॉइंटर हाइपरलिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। कैसा होता है? हाथ जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? कौन सा प्रोसेस चेक करता है? इसको करता है प्यारे बच्चे बूटिंग। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं? यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं? तो इसका हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी, डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो किस भाषा में बच्चे? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका है बच्चे कोबोल। किसमें? कोबोल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल, ठीक है, आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? इन भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बच्चे उसको किसको? बेसिक। बेसिक। क्या कहा था? बेसिक। BASIC। याद रखेंगे, आसान है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या क्या होता है? किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? तो बच्चे वो होता है विंडो को मिनिमाइज करना। विंडो को मिनिमाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरंभ। क्या है? आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किसकी सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है? तो बच्चे क्या हो जाएगा इसका? www, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसकी सहायता से? www की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर यहां बताना आपको क्या आएगा? ड्रम प्रिंटर लाइन प्रकार को प्रिंटर का एक उदाहरण है, ठीक है। लाइन प्रकार को प्रिंटर का एक उदाहरण है। क्लियर है? याद रह जाएगा, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है? ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा POP3। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु बच्चे क्या आने वाला है यहाँ पर? प्रिंटर का सर्वाधिक उपयोग होता है। निम्नलिखित में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइन्स। क्या हो जाएगा? लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉलिड सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ प्राइमरी के रूप में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है? मैक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? बच्चे उसका हो जाएगा TB। क्या हो जाएगा? TB। बाइनरी प्रणाली के दो अंक कौन कौन से होते हैं? बाइनरी प्रणाली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो अंक कौन कौन से होते हैं? तो आप सभी जानते होंगे, अगर आपने 12th साइंस से क्या है बच्चा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है ठीक से तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। बहुत ही प्यारे बच्चे 1 एवं 0। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों पर स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों पर स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे कोडिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिडन फाइल की संख्या कहाँ से ज्ञात करते हैं? हिडन फाइल की संख्या कहाँ से ज्ञात करते हैं? इसका हो जाएगा डायरेक्टली कमांड से। ठीक है, डायरेक्टली कमांड से। पूर्व प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं? तो किस कमांड के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन आने वाला है चारों में से। तो आप कहेंगे सर ये तो हमने 12th में पढ़ा था। इसका हो जाएगा जीरो संख्या के द्विधारी कोड में विद्युत स्पंदन का न होना दर्शाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है? तो बच्चे वह भाग है कर्नेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्नेल। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है, किसमें मापी जाती है बच्चे? वो मापी जाती है बिट्स में। किसमें? बिट्स में। ये हम सीख चुके हैं अभी, पीछे हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चे? ये हम बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्या कहलाएगा ये? निवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निवल कहलाएगा। ये हमने पीछे देखा भी था। क्या कहलाएगा? निवल कहलाएगा। ठीक है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो आपको डिटेल में कंप्यूटर प्रत्येक चैप्टर चैप्टर करके पढ़ा दूं, इसलिए जितना पढ़ा रहा हूँ बस इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? तो इसका भी हम आंसर बताएंगे। एक प्रकार का सर्किट है। क्या है ये? लॉजिक गेट एक प्रकार का क्या है? सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीओएस में गलती से डिलीट की हुई फाइल पुनः किस कमांड से प्राप्त की जा सकती है? तो किस कमांड से प्राप्त की जा सकती है? तो आप कहेंगे अनडिलीट। ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कमांड के प्रयोग से हम पुरानी कमांड का प्रयोग करते हैं? किस कमांड के प्रयोग से हम पुरानी कमांड का प्रयोग करते हैं? तो बच्चे उसका आंसर हो जाएगा डीओएस की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो या दो से अधिक फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो किस की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल का। किसका? कंट्रोल की का। नेक्स्ट देखेंगे, सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है? सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिक्स। कौन सा? यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विंडो के किस बटन से फुल विंडो छोटी होती है? विंडो के किस बटन से फुल विंडो छोटी होती है? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा मिनिमाइज। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिक्स की मुख्य भाषा है। यूनिक्स की मुख्य भाषा है तो बच्चे असेंबली। क्या है यूनिक्स की मुख्य भाषा? असेंबली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बच्चे रिकॉर्ड कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहेंगे सर उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शट डाउन से तात्पर्य है प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा, कहते नहीं, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर बंद करना। कंप्यूटर बंद करना। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स क्या प्यारे बच्चे? यूनिक्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का। किसका? एप्लीकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? किस प्रकार की भाषा है? तो आप कहेंगे निम्न स्तरीय भाषा।
कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा। अब प्यारे बच्चे फोर्थ प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें आपको बताना है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और 2D तथा 3D ग्राफिक्स बनाने में कौन सा प्रोसेसर मदद करता है। कौन सा प्रोसेसर मदद करता है बच्चे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ तेजी से क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जबकि आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर में प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर को प्यारे बच्चे कंप्यूटर ऑन ए चिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन से। विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स प्यारे बच्चे इंपोर्टेंट है, इसको देखकर जरूर जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। क्या है ये? एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भी कहते हैं प्यारे बच्चे, क्या कहते हैं उसको कहते हैं माइक्रोचिप भी कहते हैं, उसे माइक्रोचिप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैन मेमोरी। कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? तो इसका बच्चे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉडेम। गणना का आविष्कार किस देश में हुआ? गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो बच्चों उसका हुआ था चीन में। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था प्यारे बच्चे? प्रथम था इंटेल 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन थे? विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन थे? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे MICR में सी का पूरा नाम क्या है? सी का रूप बताइए। सी का रूप प्यारे बच्चे सी की फुल, यहाँ पर सी किसके लिए आया है? तो बच्चे यहाँ पर सी आया है करेक्टर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। LCD का प्रयोग कब हुआ था? प्यारे बच्चे LCD का प्रयोग कब हुआ? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1970 में। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति है। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति क्या है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 गीगाफ्लॉक्स। ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है? ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है? उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेडियो फ्रिक्वेंसी। वर्तमान कंप्यूटर निम्न में किस पर आधारित है? प्यारे बच्चे किस पर आधारित है? आप कहेंगे सर ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। वह लेडी जिसने चार्ल्स बोबेज के साथ कार्य किया, जिन्हें पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना गया। तो प्यारे बच्चे वह लेडी कौन है? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लेडी अगस्टा। सॉरी प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 से 20 नैनोसेकंड। प्रथम गणना यंत्र है बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस ब्रांड नेम से MTNL ने 168 देशों के लिए इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की थी? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टॉक टाइम। फिनेकल कोर नाम बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास निम्नलिखित किस IT कंपनी ने किया? किस IT कंपनी ने किया? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन्फोसिस। इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है? इंटेल द्वारा बच्चे किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। इसका प्यारे बच्चे पूरा नाम अभी हम शायद देख चुके हैं, इसका एक क्वेश्चन हमने किया था इस पर। तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड
कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चे, आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर था, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर था, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एसएमएस का अर्थ है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म से पूछी जाती है एसएमएस। एसएमएस का अर्थ क्या है, तो हम कहेंगे सर शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Y2K समस्या का समाधान, तो इसका 29 का आंसर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटर में एक रूपता लाने हेतु प्रयत्न। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पैकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, किस काम के लिए बना था, तो खेल के लिए बना था। किसके, खेल के लिए बना था। पोर्टेबल, पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे बी, लैपटॉप। क्या है, लैपटॉप। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक, किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता निम्न में से कौन सी होगी, कौन सी प्यारे बच्चे, आप इसका आंसर देखते लगा सकते हैं। घर घर में उपयोग। सब सब टाइटलिंग प्रणाली भारत में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने दी, सब टाइटलिंग प्रणाली भारत में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने दी, आप कहेंगे सर ए हो जाएगा, सीडेक। बेसिक भाषा का आविष्कार कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 में। ब्लूटूथ तकनीकी किस सन में आई, ब्लूटूथ तकनीक किस सन में आई, तो प्यारे बच्चे ये आई थी 1994 में। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है, तो बच्चे किसकी आवश्यकता, सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, तो बच्चे उसका शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी। कब से बच्चे, तृतीय पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन फंक्शन करता है, कौन करता है, मैक्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीने को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिश कहते हैं। नेक्स्ट है पीसी, पीसी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो बच्चे किससे संबंधित है, माइक्रो से। किससे, माइक्रो से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म भी हम अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो आप कहेंगे सर 1979 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे वो क्या था, माइक्रो कंप्यूटर का। किसका, माइक्रो कंप्यूटर का। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होता है, 8वीं 7वीं क्लास में देख लेता, चार्ल्स बेबेज। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, जो भारत में निर्मित है प्यारे बच्चे, वो कौन सा है, सिद्धार्थ। कौन सा है प्यारे बच्चे, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर द्वारा संचालित गेम को कहते हैं, कंप्यूटर द्वारा संचालित गेम को बच्चे उसको क्या कहते हैं, वीडियो गेम। क्या होते हैं, वीडियो गेम, जो बच्चे खेलते रहते हैं। आईबीएम का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चे, आईबीएम का पूरा नाम, मैंने कहा ना फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की संभावना, किसी न किसी शिफ्ट को जरूर पूछेगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस बच्चे कब होता है? 2 दिसंबर को। कब होता है? 2 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो बच्चे इसका आंसर रहेगा सुपर कंप्यूटर। क्या है ये? सुपर कंप्यूटर। ये बच्चे हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, 4 और